लोग सभी हैं कि इस चीज़ को सीख रहे हैं। देखिए, अभी ताइक्वांडो बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और हम कहेंगे कि ताइक्वांडो का ही महाभारत है, धर्म अधर्म का युद्ध है ना। और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे रहते ये हुआ है, तो मैं अंतिम सांस तक भी इसको स्थापित करके ही रहूँगा। सच्चाई में आऊँ नहीं आऊँ वो बात अलग है, लेकिन जो गलत है, गलत को मैं बाहर करके रहूँगा। और इस दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जो आप लोगों को मालूम है। 27 अप्रैल को एक आदेश आया, जिसमें जो हम लोग बार बार बोल रहे थे भारत सरकार को, IOA को, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय को माना। उच्च न्यायालय ने क्लियर कट कहा है आदेश में 27 अप्रैल को, ये इंडिया ताइक्वांडो का जो फॉर्मेशन हुआ अनएथिकली हुआ। आप सभी जानते हैं, जिसको जो कार्य दिया गया था नामदेव सुरगांवकर को, वो खुद ही परमानेंट बन गया और अपने 4 दोस्तों को लेकर के और ताइक्वांडो चलाने लगे, जो कि इस ऑर्डर से ये सत्यापित हो गया कि इंडिया ताइक्वांडो का फॉर्मेशन गलत है और उसको टेक ओवर करने के लिए एडॉक कमेटी बनाने का कोर्ट ने आदेश दे दिया भारत सरकार को कि एक समिति बना करके सारे कार्यों का जो है वो आप टेक ओवर कर लीजिए NSF का। तो धीरे धीरे हम लोग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आपका हम समझते हैं बहुत जल्द या तो कमेटी बन जाएगी या कोर्ट के द्वारा कुछ न कुछ एक आदेश आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा। क्योंकि अभी ऐसा स्थिति है कि जो एडॉक कमेटी बनाने का दिया वो दैट इज़ इन प्रोसेस, वो भी प्रोसेस में है। वो कभी भी अनाउंस हो जाएगा कि ये समिति बन गई। समिति बन गई मतलब इंडिया ताइक्वांडो ऐसे भी फिनिश हो चुका है। इंडिया ताइक्वांडो का कुछ भी अब नहीं है। वर्ल्ड ताइक्वांडो के टीम यहाँ पर आए थे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने स्पष्ट, जैसा मुझे सुनने में आया, जैसा पता चला है रिलायबल रिसोर्सेज से, तो वर्ल्ड ताइक्वांडो ने भी बोल दिया है कि भाई अब आप एडॉक कमेटी बनाओ। ये जो इतना समस्या, इतना डिस्प्यूट चल रहा है, इस डिस्प्यूट से निकालो ताइक्वांडो। तो वो लोग भी सहमत हैं। लीगल डिपार्टमेंट के हेड आए थे मिस्टर कोबिन मीन, और उसके साथ एक उनका असिस्टेंट आया था पिछले 10-15 दिनों पहले। तो उन्होंने भी अपना सहमति दे के चला गया कि नहीं, वर्ल्ड ताइक्वांडो इज ऑल्सो रेडी टू हैव ए एडॉक कमिटी to run taekwondo in India until an elected through impartial process is come. जब तक नहीं आता है तब तक के लिए आप इसको एडॉक कमेटी बना लो। तो वो कमेटी को भी बना, वर्ल्ड ताइक्वांडो ने सैंक्शन दे दिया एंड नाउ इट इज़ टू बी अनाउंस्ड वेरी सून। अगर नहीं भी होता है तो हम साइड बाय साइड एक दूसरे स्टेप्स भी लेके चल रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि कोर्ट ही अब इंटरवीन करके कुछ न कुछ आदेश दे देगा कि ठीक है भैया, चलो आप नहीं बना रहे हो, इतना लेट कर रहे हो। अभी क्या हो रहा है, अभी एशियन गेम्स के लिए अभी आप लोग सब देख ही रहे हैं। अभी कोर्ट में गया, आज रुदाली भी गई कोर्ट में, केस फाइल हो चुका। आज मेरे पास आया, आज रुदाली ने भी केस फाइल कर दिया आसाम से। तो ये जो गलत चीज़ हो रहा है, आप देखिए, मैं आया ताइक्वांडो में इसलिए कि पहले भी जब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था इसका व्यवसायीकरण, उसके वजह से मैं आया था। बाकी हमारा कुछ नहीं, ताइक्वांडो से लगा हुआ प्रेम है। हम चाहते हैं ताइक्वांडो सीखें तो ताइक्वांडो बहुत ऊपर रहे, ओलंपिक में रहे, सब जगह रहे, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ताइक्वांडो के पीछे जो पैसा है ना, उस पर है। ताइक्वांडो कैसे ऊपर जाएगा उस पर है ही नहीं है। आज तक ने कोई रोड मैप बनाना, आज तक कुछ नहीं। बस पूर्ण इंटरनेशनल पे जाना है, चंद दिनों पहले टीम तैयार होना है, अब भेज देना। कोई प्लान नहीं है कि हमारा टीम A हो, B हो, C हो। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चल रहा है, सालों साल ट्रेनिंग चल रही है, कैंप लगा हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो तब न जा करके होगा कि भाई हमारे पास 2-2, 3-3 टीम है, टीम A है, B है, C है। तो हमारे पास कोई R&D नहीं है, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है, बस खाना पुट्टी होता है और वो खाना पुट्टी करके अच्छी तरह से पैसा कमाया जाता है। अभी इंटरनेशनल हम जब आए, आई कार्ड फ्री किए, सब इंटरनेशनल जाने नहीं मिलता था। हमने आते के साथ सबको फ्री कर दिया कि जाओ, सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमारे पास पैसा नहीं है। पहले
से पहले 2-4 गिने चुने कोच थे, जैसे राकेश जी और 2-4 कोच थे, वही नेशनल टीम का कोच बनता था। किसी के पास कोच का सर्टिफिकेट नहीं हो पाता था, टीम खाली जाती थी, लेकिन किसी को नहीं जाने का मौका था। उस वक्त हरीश कुमार जी का ऐसा पॉलिसी था कि कोई नहीं जाएगा, सिर्फ जो 2-4 फिक्स है वही जाएगा। लेकिन हम आते के साथ ऐसा करते हैं कि बहुत लोगों के पास कोच का सर्टिफिकेट हो गया, इंटरनेशनल लेवल का, ट्रेनर का सर्टिफिकेट। हम लोग हमें क्या जाता है भाई, आप अपना खर्चा कर रहे जाओ, हमको तो साइन करना है, वीज़ा लेना है, आप जाओ, एक्सपोजर होगा, आप सीखोगे बहुत कुछ। तो हमने वो डिसेंट्रलाइजेशन, वो हम लिबरलाइजेशन, वो सब हमने किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा रिकॉर्ड हुआ कि 3 साल में 558 मेडल, मोर देन 550 मेडल्स जो है हमने अर्न किया इंडिया के लिए। 550 मेडल हमारे पास लिस्ट है। इतना खेला कि मेरा इरादा था कि खेलते खेलते लोग रैंकिंग में इतना पहुंच जाए कि रैंकिंग के थ्रू ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो मेरा मकसद था कि नहीं, हमको ताइक्वांडो को ऊपर लेके जाना है। दुर्भाग्य से जो आईओई के पॉलिटिक्स है, जो है उसका हम शिकार हो गए, और जो है ये एडहॉक कमेटी और इसके चक्कर में, नया सोसाइटी के चक्कर में ताइक्वांडो फिर फंस गई। अब हमको उसको ताइक्वांडो को यहाँ से निकालना, बस मेरा यही मेन कर्तव्य है कि किसी तरीके से इसको निकालें। तो अब इसमें जो है हम अपने एंड रिजल्ट, जो मेरा सपना है ओलंपिक क्वालिफाई करना है ना, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। वहाँ तक पहुँचने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो भी हो, आपका रोल बहुत बड़ा है रेफरीज का। अगर रेफरीज प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हो तो हम ओलंपिक तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। क्यों? आपका गलत डिसीजन से एक अच्छा प्लेयर बाहर हो गया, भाई रूल इज रूल, बाहर हो गया तो हो गया एक, अब तो उसके बाद उसको लिया नहीं जा सकता है, ना उसको सिलेक्ट कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। तो हम कहने का मतलब हम संक्षेप में बता रहे हैं कि अगर हम रेफरी साइड से स्ट्रांग होंगे तभी जा कर के 2-3 काम हो सकता है। पहला, इंटीग्रिटी आएगा। इंटीग्रिटी की जिम्मेदारी आप ही पर है। चैंपियनशिप में बेईमानी नहीं हो, इसका रक्षक संरक्षक कौन है? तो आप ही है। आप ही चाहेंगे तो बेईमानी नहीं होगा, आप ही चाहेंगे तो बेईमानी होगा, है ना। तो आप ही संरक्षक है, आप ही रक्षक है। तो इसलिए इंटीग्रिटी तो बहुत मेंटेन करना है। कभी किसी को फेवर नहीं करना है। जो ही हम वो जज का चेयर पकड़ लिए, अपना भाई आ जाए, अपना बहन आ जाए, अपना दोस्त आ जाए, चेयर को जहाँ होल्ड किए तो बस उस चेयर का हम होंगे, बस उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं, किसी को फेवर नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कर्मा रिटर्न्स, आज आप किसी को छल करके बाहर करेंगे, कल आपको कोई बाहर करेगा, ये निश्चित है। तो हम क्यों ऐसा गलत काम करेंगे जो कल हमको भी भोगना पड़ेगा उसका रिजल्ट। तो हम कभी भी इस बात का भी आप लोग सावधान लीजिए अपने मन से, अपने अंतरात्मा से, कि हम जो भी देंगे डिसीजन 100% करेक्ट देंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चाहे वो राज्य संघ हो, फेडरेशन हो, कोई भी सीनियर रेफरी हो, नहीं आएंगे। आप छोड़ देंगे, सॉरी सर हम नहीं कर सकेंगे ऐसा गलत काम, हम ऐसा नहीं करते। अभी हमें यूनिवर्सिटी का भी ऑफर आ रहा था, हम इंटरेस्टेड नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? वहाँ मेडल बिकता है और हम बेचेंगे नहीं। हम क्यों करेंगे वो सब काम? हमारे पास, हम अकेला नहीं सुधार देंगे उस चीज़ को। उतना बड़ा सिस्टम जो चल रहा है, मैंने खरीद बिक्री का चीज़, उसमें हम लोग घुस करके कुछ नहीं कर दे सकते, इसलिए हम इंटरेस्टेड नहीं हुए। तो कहने का मतलब इंटीग्रिटी इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। वही देश में ताइक्वांडो का, प्लेयर का, सबका फ्यूचर डिसाइड करेगा। वो कीजिए। सेकंड एस्पेक्ट, आप जो सीख रहे हैं वो भूल जाएंगे। आप इतनी मेहनत करके जो सीखे ये भूल जाएंगे। आपको कंटिन्यूस अभी 1 महीना प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आप घर जा कर के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हैंड सिग्नल्स का जो भी है, प्रेजेंटेशन जो भी है, वो सारा रूल्स रेगुलेशन सब पढ़िए, सब, ताकि आप बेस्ट आउटपुट दे सकें। तो इसलिए ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन हम प्रमुख बात 2 बात बताएं। किसी भी खिलाड़ी के साथ इंजस्टिस नहीं करना है, और हम परफेक्ट रहेंगे, हम परफेक्ट डिसीजन देंगे। और आपको ये फेडरेशन का भी सौभाग्य का बात है, आपका भी सौभाग्य का बात है कि हमारे पास संतोष जैसा इंटरनेशनल रेफरी है जो वेल अपडेटेड है, और वो आपको जिस तरह मेहनत करके आपको
सही रूल, सही टेक्निक सब बताना चाहते हैं। आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है संतोष से पूछिए, इसके लिए वो चैलेंज होगा। कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ उसमें क्या होगा, है ना। तो ये बात है, तो आप लोग निश्चित रहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, चाहे स्टेट एसोसिएशन हो, फेडरेशन हो, सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं ताइक्वांडो में धर्म को स्थापित करने के लिए। धर्म को स्थापित करना है, यही हमारा संकल्प है, इसमें सब हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग का काम है ट्रेनिंग और डिसीजन। ट्रेनिंग बढ़िया से दीजिए बच्चों को, और जब कभी मौका मिले वो आपका डिसीजन भी परफेक्ट होना चाहिए। बहुत जल्द आप तो देख ही रहे होंगे, अभी इंडिया ताइक्वांडो में ताला लग चुका है, आप लोग को सब मालूम है कैसे ऐसे सब हुआ है। अब फाइनल ताला लॉक एंड की हो जाएगा, और उसके बाद ताइक्वांडो आज़ाद हो जाएगा, गलत लोगों के हाथ से आज़ाद हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।